अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो है 12 और 12 चैप्टर है पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी के चैप्टर में हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से आया, और इसके साथ हम देखेंगे कि थ्योरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की कितनी थ्योरीज़ हैं, किस किसने कौन कौन सी थ्योरी दी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सनैलिटी की डेफिनेशन से। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं। पर जो वर्ड पर्सनैलिटी है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड परसोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क या नकाब कह लें, कि ये एक ऐसा मास्क है जो कि यूनान में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि परसोना क्या है, एक लैटिन वर्ड है और फिर परसोना जो है इससे पर्सनैलिटी लफ्ज़ डिवेल्प हुआ, ठीक है। परसोना का मतलब होता है मास्क यानी निकाब। परसोना जो है ये एक ऐसा निकाब होता है जिसको पहनकर थिएटर में जो काम करने वाले एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग के लिए इस मास्क को यूज़ करते हैं। ये मास्क लगा कर वो एक्टिंग करते थे यूनान में, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से जो पर्सनैलिटी का लफ्ज़ था ये डिवेल्प हुआ। अब इस मास्क को लगाकर एक्टिंग करने का क्या मकसद था, ये इनके नज़दीक मास्क लगाकर जो भी एक्टिंग की जाती थी या जो रोल प्ले किया जाता था वो पर्सनैलिटी था, ठीक है। मास्क पहनकर जो भी एक्टिंग की, जो भी एक्ट किया या जो रोल प्ले किया वो पर्सनैलिटी था। इट मीन्स दैट कि जो ज़ाहरी शक्ल सूरत थी सिर्फ वही पर्सनैलिटी थी, ठीक है। इसके बाद 1937 में गॉर्डन आलपोर्ट ने अपनी पर्सनैलिटी की एक बुक लिखी और ये सारी जो कहानी है ये उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की बुक में लिखी। ये जी आलपोर्ट इनको कहते हैं। जी आलपोर्ट जो थे ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के फाउंडर थे और फिर इन्होंने 1937 में अपनी बुक में लिखा कि पर्सनैलिटी जो है ये फिज़िकली अपीयरेंस का नाम नहीं है, यानी जो ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही हैं चीज़ें ये पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। पर्सनैलिटी एक कम्बिनेशन है साइकोलॉजिकली फ़िज़िकली एस्पेक्ट्स का, जो कि इंसान को किसी भी माशरे में या इन्वायरमेंट में यूनिक डिटरमाइन करते हैं, तो किसी भी पर्सन को इन्वायरमेंट में यूनिक बनाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी क्या है कि एक सेट है या एक कम्बिनेशन है फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का, ठीक हो गया। फिर पर्सनैलिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड थॉट पैटर्न दैट पीपल डिस्प्ले ओवर टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशन एंड दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स दैट कि पर्सनैलिटी जो है ये कम्बिनेशन है बिहेवियर, इमोशन, थॉट पैटर्न्स का, जो कि लोग डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सिचुएशन में, ताकि वो एक दूसरे से इसी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे से यूनिक नज़र आते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप कि पर्सनैलिटी एक कम्बिनेशन है बिहेवियर, इमोशन, थॉट पैटर्न्स का, जो कि लोग डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करते हैं। उनके डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इमोशंस होते हैं और डिफरेंट टाइम में उनकी थॉट प्रोसेस या थॉट पैटर्न जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर डिफरेंट होते हैं सिचुएशन और टाइम के हिसाब से, और यही थॉट पैटर्न जो हैं ये एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं। मैं किसी भी चीज़ के बारे में किसी और तरह से बिहेव करूँगी, आप किसी और तरह से बिहेव करेंगे, आपकी सोच किसी भी चीज़ को लेकर और होगी, मेरी और होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये डिफरेंस जो है, यही डिफरेंस हमें इन्वायरमेंट में यूनिक बनाता है, ठीक है। ये कहा था गॉर्डन आलपोर्ट ने 1937 में अपनी पर्सनैलिटी की बुक लिखते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर गॉर्डन आलपोर्ट जो हैं ये एक क्वेश्चन भी आया था कि इनका नाम जी आलपोर्ट है या जी आलपोर्ट के जो हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक थे, ALLPORT या ALPORT। तो जो सही वर्ड है वो ALLPORT है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में हम यहाँ पर 5 मेजर जो थ्योरीज़ हैं पर्सनैलिटी की उनको डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट इज साइको डायनामिक थ्योरी एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इसके बाद है बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी, एंड देन बिहेवियर एंड लर्निंग थ्योरी और डिस्पोजिशनल एंड ट्रेड थ्योरी। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइको डायनामिक, या इसे साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं।
साइकोडायनामिक थ्योरी जो है ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और इस थ्योरी का जो मेन मकसद था या इस थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया कि जो हमारे अनकॉन्शियस फोर्सेस एक्ट्स हैं वो डिटरमिन करते हैं पर्सनैलिटी को। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है ना कि साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड डिस्पोजिशनल ट्रेड्स जो थेरीज हैं ये क्या कहती हैं पर्सनैलिटी के बारे में। इनके जो थेरिस्ट थे इन्होंने पर्सनैलिटी को किस तरह से देखा, इन्होंने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन किस तरह से की, और इन्होंने अपने अपने किस तरह से जो के नज़रियात पेश किए अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइकोडायनामिक अप्रोच थी ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी, और इन्होंने कहा कि जो अनकॉन्शियस फोर्सेस एक्ट्स हैं वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं पर्सनैलिटी के। यानी अनकॉन्शियस फोर्सेस एक्ट्स क्या हैं, हमारी थिंकिंग, मेमोरी, नॉलेज, बिलीव्स, फीलिंग्स, ड्राइव्स, ये सारी जो हैं ये अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से मिलकर जो है वो पर्सनैलिटी डिवेल्प होती है, ये कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक थेरी जो है ये कार्ल रॉजर ने दी थी, और ह्यूमनिस्टिक जो थेरी है कार्ल रॉजर की ये डिफ़ाइन करती है कि जो पर्सनैलिटी है, किसी भी पर्सनैलिटी को जो है लोग इनहेरिट करते हैं गुडनेस और डिज़ायर को, यानी अच्छाई को जो है वो इंसान इनहेरिट करता है। उसके बाद इंसान के अंदर ऐसी एबिलिटी मौजूद होती है जो कि अपनी गुडनेस को, अपनी डिज़ायर को चेंज भी कर सकती है और इम्प्रूव भी कर सकती है। ठीक है, कि पर्सनैलिटी को या हायर लेवल जो फंक्शनिंग है उनको चेंज भी किया जा सकता है, और अपनी पर्सनैलिटी को जो उन्होंने इनेट की है इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है और वो चेंज भी कर सकते हैं। इसी वजह से इसकी जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इसे कोर ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। कोर ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब कि बेस है ये पर्सनैलिटी की, किसी भी अच्छाई जो है, जो गुडनेस है, ये किसी भी पर्सनैलिटी की बेस है। ठीक है, तो इसके बाद है बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ये टेलीजन ने दी, जो कि सजेस्ट करती है कि जो पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स हैं वो इनहेरिट किए जाते हैं। पर्सनैलिटी जो है, आपका बिहेवियर, इमोशन, थिंकिंग पैटर्न जो है ये इनहेरिट किए जाते हैं बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। एंड नंबर 4 इज़ बिहेवियरल एंड लर्निंग थ्योरी, जो कि स्किनर ने दी, B.F. स्किनर इसके फाउंडर हैं बिहेवियरल एंड लर्निंग थ्योरी के। इनके अकॉर्डिंग जो इंटरेक्शन है इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट का वो पर्सनैलिटी बनाता है। इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन किस तरह से, कि इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करता है, क्या सीखता है, जो कुछ वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है वही उसकी पर्सनैलिटी बन रही है। ठीक है, क्योंकि स्किनर का काम लर्निंग पे था, इन्होंने लर्निंग पे बहुत सारा काम किया, इसी वजह से इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद है डिस्पोजिशनल एंड ट्रेड थ्योरी। डिस्पोजिशनल एंड ट्रेड थ्योरी जो है ये आइजनेक ने दी, और इनके अकॉर्डिंग जो बेसिक ट्रेड्स हैं वो ही नेसेसरी हैं किसी भी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी को जानने के लिए, पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक ट्रेड्स जो हैं उनका जानना ज़रूरी है। बेसिक ट्रेड्स ही जब मिलती हैं तो एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बेसिक ट्रेड्स क्या होती हैं? ट्रेड्स मतलब कि कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी, यानी जो आप बिहेव करते हैं या जो आपकी कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी है। कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी मतलब जिस तरह के आप कंसिस्टेंटली नज़र आ रहे हैं। अब ट्रेड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन। इसी के अकॉर्डिंग अगर बेसिक ट्रेड्स को जान लिया जाए, या बेसिक ट्रेड्स जो हैं यही मिलके पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं। अब यहाँ तक हमारा था कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी की थ्योरी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड डिस्पोजिशनल। अब इन सारी थ्योरीज़ को, ये तो था इनका में बेसिक कॉन्सेप्ट कि कौन सी थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है या कौन सी थ्योरी में क्या कहा गया है पर्सनैलिटी के बारे में। अब इन पे जैसे साइकोडायनामिक है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी, और सिगमंड फ्रॉइड ने सिर्फ यही कह के बात ख़त्म नहीं की कि अनकॉन्शियस फोर्सेस एक्ट्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं पर्सनैलिटी को, बल्कि इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी दिए। इनके साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया, ह्यूमनिस्टिक में भी कार्ल रॉजर के साथ काम किया काफ़ी लोगों ने, और इसी तरह बाकी थ्योरीज़ में भी। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। ठीक है, कि साइकोडायनामिक में सिगमंड फ्रॉइड के साथ कौन थे और इनके मेन कंसेप्ट नेक्स्ट जो थे वो कौन कौन से थे। जैसे सिगमंड फ्रॉइड को ले लें, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का कंसेप्ट दिया। इसके बाद
डेवलपमेंटल स्टेजेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करें। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो जिस क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो, या फिर मज़ीद अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।